अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2n माइनस वन ओवर n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n प्लस टू। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय एन एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें आपकी जो ऊपर नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है वो आपकी एन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपके पास होगी एन पावर थ्री। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा वन ओवर एन स्क्वायर। ये एक टेक्निक थी जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे बी एन को चूज़ करेंगे। अब फर्ज करें बी एन आपका जो है वो है वन ओवर एन स्क्वायर। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब देखें ए एन आपके पास क्या है, ए एन है टू एन माइनस वन ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू। और इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे वन ओवर एन स्क्वायर को, मतलब कि आपने बी एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टू एन माइनस वन ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू। और इसको आप क्या करेंगे, ऊपर नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर ओवर वन। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू, ये जो एन स्क्वायर है इसको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा टू एन पावर थ्री माइनस एन स्क्वायर। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले आप क्या करें, इस एन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू। और उसके बाद देखिए ये जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपका यहाँ पे लिमिट भी आएगी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टू एन पावर थ्री माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा एन पावर थ्री प्लस टू एन स्क्वायर प्लस, अब इस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और टू के साथ जब करेंगे तो ये आ जाएगा टू एन। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टू एन पावर थ्री माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पावर थ्री प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, आपने क्या करना है, आपने नोमिनेटर से भी आपने एन क्यूब को जो है वो कॉमन ले लेना है, और डिनोमिनेटर से भी आपने एन पावर थ्री को कॉमन ले लेना है। तो ये आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपका आएगा एन पावर थ्री, यहाँ पे क्या आएगा टू माइनस, और इसके नीचे जब एन पावर थ्री को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर एन। डिनोमिनेटर में आप एन पावर थ्री को कॉमन लेंगे, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री ओवर एन, और यहाँ से जब एन पावर थ्री कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा टू ओवर एन पावर टू। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, कैंसिल जब होंगे उसके बाद देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टू माइनस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री ओवर एन प्लस टू ओवर एन पावर टू। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टू माइनस ज़ीरो, क्योंकि वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल होता है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू टू। तो आपकी जो लिमिट है उसका आंसर क्या आ गया, टू, और ये है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में पहला जो रिजल्ट होता है उसमें अगर आपका एल जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। तो बी एन आपका क्या था, बी एन आपका था बी एन वन ओवर एन स्क्वेयर था। अब ये जो आपकी सीरीज़ है बी एन जो सीरीज़ है ये बाय पी सीरीज टेस्ट ये कन्वर्ट कर रही है। पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपका जो पी है वो ग्रेटर देन वन होगा
सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी। अगर p आपका लेस और इक्वल टू 1 होगा, सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इसमें अगर आप देखें तो p आपका 2 है, तो बाय p सीरीज़ टेस्ट आप ये कहेंगे कि ये जो bn है ये कन्वर्स कर रहा है, और अगर ये कर bn कन्वर्स कर रहा है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम ये कहेंगे कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या कर रही है, वो भी कन्वर्स कर रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा bn is convergent by p series test, then by limit comparison test an is also convergent. Question number 32 has summation from 1 to infinity n power p minus 1 divided by n power p plus 1. तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू एन पावर पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन पावर पी प्लस 1। तो इसमें भी आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। देखें इसमें जो हाईएस्ट पावर है नोमिनेटर में वो है एन पावर पी माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो है आपके पास एन पावर पी। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप नीचे लेके आए, ये आपका आ जाएगा 1/n पावर p माइनस पी प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा 1/n। तो bn आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/n। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें जी ए एन आपके पास क्या है, n पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई n पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और बी एन है आपके पास 1/n। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर p माइनस 1 ओवर n पावर p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n। अब नोमिनेटर में देखें बेसिस सेम है, पावर्स को आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बेसिस से में पावर्स ऐड होंगी, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा n पावर p माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n पावर p प्लस 1। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर p डिवाइडेड बाय n पावर p प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नीचे से ना आप क्या करें, n पावर p को कॉमन लें। यहाँ से जब n पावर p को कॉमन लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/n पावर p। अब ये और ये कैंसिल होंगे, ये आपका आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n पावर p, ये चीज़ आ जाएगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, देखें यहाँ पे आपका बनेगा 1/इंफिनिटी पावर p, तो ये नीचे आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ओवरऑल ये आ जाएगा 0, तो ये आएगा 1/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, वो क्या आ गई है, वो सिंपल 1 आ गई है। ये है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपकी लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। तो बी एन आपने जो चूज़ किया हुआ था वो था 1/n। इसमें जो p है वो आपका क्या है, 1 है। p अगर आपका 1 हो, और p सीरीज टेस्ट में क्या होता है, लेस आर इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि जो bn है वो आपका क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है। अगर bn आपका डाइवर्ज कर रहा है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपका जो an होगा वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे फिर क्या आप लिखेंगे, bn is divergent by p series test, then by limit comparison test an is also divergent. Question number 33 है summation from 1 to infinity e power arc tan n divided by 1 plus n square। ये जो arc tan लिखा हुआ है इसका मतलब जो होता है कि tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है arc tan n, ये इक्वल होता है सिंपल tan इनवर्स n के। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ आपने यहाँ पे लेट करना है ए एन इज इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स n डिवाइडेड बाय 1 प्लस
एन स्क्वायर। अब बी एन आपने यहाँ पे चूज़ करना है, हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करेंगे। ऊपर आपका सिंपल 1 है, नीचे आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो है एन स्क्वायर। आप यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 भी ले सकते हैं, मैंने सिंपल यहाँ पे एन स्क्वायर लिया है। अब आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ए एन आपके पास क्या है, ई पावर टेन इनवर्स एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और इसके नीचे आपका आ जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर बी एन की वैल्यू। तो ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर टेन इनवर्स एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर ओवर 1। तो अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। देखें आप इनको ना थोड़ा सेपरेट कर लें, ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर टेन इनवर्स एन, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप इकट्ठा करें और इस पे आप सेपरेट जो लिमिट है वो अप्लाई करें। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ना सिंपल आप क्या करेंगे, इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी जब वो इक्वल होता है पाई ओवर 2 के, तो ये आपका आ जाएगा ई पावर टेन इनवर्स इन्फिनिटी। और इस पे आप लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करें, आप नीचे से एन स्क्वायर को कॉमन ले लें। अच्छा, एन स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ये और ये होंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा, देखें टेन इनवर्स इन्फिनिटी जब इक्वल होता है पाई ओवर 2 के, ये आ जाएगा ई पावर पाई ओवर 2। और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, वो आ जाएगा 0, तो ओवरऑल ये होगा 1 ओवर 0 प्लस 1। तो आपकी जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर सिंपल आ जाएगा ई पावर पाई ओवर 2। अब ई पावर पाई ओवर 2 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बी एन आपने चूज़ किया हुआ है ना, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपका जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब हम चेक करते हैं कि जो आपका बी एन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखिए बी एन आपने चूज़ किया हुआ था 1 ओवर एन स्क्वायर को, और पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका पी लेसर इक्वल टू 1 है सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, पी अगर आपका ग्रेटर देन 1 है सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि जो बी एन है 1 ओवर एन स्क्वायर, इसमें पी की जो वैल्यू है वो 2 है, इसका मतलब है बी एन आपका कन्वर्जेंट है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एन इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि पी इसमें 2 था वो कन्वर्ज कर गया। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देखें आपका जो लिमिट का आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो अगर आपके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में लिमिट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अब यहाँ पे आपका जो बी एन है वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ए एन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट।